जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सोहरमा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी का पता लगे कि आप कितनी बेहतरीन तैयारी कर चुके हैं। तैयारी जितनी बेहतरीन करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन होने वाला है। जितना ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे चीज़ों के बीच में, समय आपका उतना ज़्यादा यूटिलाइज होकर आपके सामने आएगा। तो उसी कड़ी में अपने आपको क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, जो कि हिंदी से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि ससुर का तत्सम शब्द कौन सा दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पक्का कह रहे हैं कि तत्सम तद्भव से आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो ससुर का तत्सम शब्द हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ससुर लिखा जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए, ये एक वर्तनीय शुद्धि है। किस प्रकार की ससुर ही लिख दिया है, लेकिन वर्तनीय शुद्धि यानी कि आपको हर क्वेश्चन को, हर विकल्प को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है, पढ़ना है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द, मतलब विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द हो सकता है विग्रह हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा विलोम शब्द हो सकता है, वरना कि विग्रह ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दाता का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो दाता तो काफ़ी फेमस शब्द है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया शब्द है। दाता का दात्री होता है, लेकिन दात्री कौन सा शब्द सही है। ये दाती तो बिल्कुल गलत हो गया, ये दात्री नहीं हो सकता है, ये यात्री लिखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट है। अगला क्वेश्चन अगर जो देखें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया है। अब भाववाचक संज्ञा से पूछा गया शब्द है तो भलाई, भलाई भाववाचक संज्ञा शब्द है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ टर्म दिए गए हैं, टर्म्स जो दिए गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक टर्म दिया गया है हमारा नहीं है और नहीं है को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो कि भलाई हमारी भाववाचक संज्ञा है, तो हमारा उत्तर ये नहीं होगा। पढ़ाई भी है, अपनापन, अपनापन भी भाववाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण सुंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है। तो उसे तद्भव तो कहेंगे नहीं। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए, हिंदी में उनका रूप बदल गया। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हमारे पास हिंदी में आए, लेकिन ज्यों के त्यों उपयोग किए गए। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश में उपयोग किए जाते हैं, जो हमारे देश के हैं। विदेशज वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए, हमारी भाषा अब दूसरी भाषा से आकर हिंदी में चलने लगे, विदेशी शब्द कहने लगे। तो उसी प्रकार संकर शब्द जो दे होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फोर जो ये राइट हो जाएगा। दो भाषाओं के, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। हमारा अगर जो क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो बेहतरीन क्वेश्चन है कि अवसर का लाभ उठाना। एक मुहावरा दिया गया है कि अवसर का लाभ उठाना, इसका उपयुक्त विकल्प कौन सा हमारा होगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन बी कहता है कि आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी कहता है फूले न समाना, ऑप्शन चार कहता है अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर रखना तो होता है बहुत कठिन काम करना, आकाश पाताल एक करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, फूले न समाना कोई काम करना, छोटा सा काम करने के बाद बहुत अपने आप से इतराना। तो बहती गंगा में हाथ धोना जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अब प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते रहें। जितना बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, जितना बेहतरीन तरीके से आप सीखने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को सीखते चले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सुंदर वस्तु में और गुण होना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बताते चलेंगे, क्योंकि आगे हमारे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उनको हम बहुत ज़्यादा आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने बताएंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा जितना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। दीप शिखा काव्य की रचनाकार कौन है। दीप शिखा की रचना किसने की है। तो महादेवी वर्मा जी ने की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का क्या नाम है। जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती थी भाषा, उस भाषा को हम क्या कहेंगे। तो उसको हम राजभाषा कहेंगे, ना कि राष्ट्रभाषा कहेंगे। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा होता है जो राष्ट्र के कामों में उपयोग होती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से दिया गया है, राजकीय कार्य में प्रयुक्त रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द घोषवर्ण कौन सा है। घोषवर्ण हमारा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, माँ, एक घोषवर्ण दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण नहीं है। व्यंजन नहीं है, ये यहाँ पर है नहीं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है कि व्यंजन नहीं है। तो ऊ हमारे पास स्वर है, तो ये तो व्यंजन है ही नहीं, तो यही हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। खा एक व्यंजन है, रा एक व्यंजन है, या एक व्यंजन है,
तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ध्यान से पढ़ना है और अपने आप को बिल्कुल एकाग्रचित रख के पेपर देना है। जो भी हम मॉडल पेपर हल कर रहे हैं तो उसको भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द का मतलब अगर जो हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है पुत्र, लेकिन अनुज में जब आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये जाकर बनता है भैया अनुजा। क्या बनता है? अनुजा, सॉरी, बनेगा अनुजा। और अनुजा जो होती है वो एक हमारी जो लड़की होती है, स्त्री मतलब पुत्री जो होती है उसको कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से उपसर्ग है। क्या लिखा है कि अभ्यास, कुछ शब्द लिखे गए हैं हमारे, अभ्यास, अभिमुख और अभियान। इन शब्दों में आपको उपसर्ग पहचानना है कि इसमें उपसर्ग हमारा कौन सा है। तो अभि उपसर्ग देखेंगे। अभिधन आस से अभ्यास बना है, अभिधन आस से अभ्यास बना है। उसी तरह अभी इसमें आराम से दिख जा रहा है आपको, अभी अधन अयान से अभियान बना है। तो अभी उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी किसकी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी किस में है। तो उत्सव हमारा गलत है, बड़ा ऊ बनता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सीधे आपको हम क्वेश्चन आंसर बताते चल रहे हैं। मैथमेटिक्स आपको हम अच्छी डिस्क्राइब करेंगे जिससे उसमें टाइम लगेगा, तो ज़्यादा बड़ा मॉडल पेपर हमारे सामने नहीं होगा। कौन सा शब्द जो है शब्द विलोम की दृष्टि त्रुटिपूर्ण है। तो क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार। आहार का विहार नहीं होता है, आहार का अनाहार होता है। क्या होता है? अनाहार होता है। आहार का अनाहार विलोम शब्द होता है, आहार का विहार नहीं होता। विहार मीन्स होता है घूमना टहलना। अगला क्वेश्चन अगर जो हम अपना देखें तो ये भी तत्सम शब्द, तद्भव से दिया गया शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हमने आपको अभी डिफिनीशन बताई थी तत्सम की, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए और ज्यों का त्यों चले आए, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जिनके रूप में परिवर्तन हो गया वो तद्भव कहलाने लगे। तो स्कंध में स्कंधा होता है। क्या? स्कंध में स्कंधा होता है। कपोत में कबूतर होता है। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों उपयोग नहीं हो रहे हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या एक शब्द ऐसा है। और हल्दी शब्द जो है, हल्दी, ये हल्दी तद्भव शब्द है। हल्दी कैसा तत्सम तद्भव शब्द है। और हल्दी का तत्सम अगर जो आपसे कोई पूछ ले भैया, अगर जो आपसे तत्सम पूछ ले तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें लिखना है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो उसको कीमती नहीं कहेंगे। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य इसको कहेंगे, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो उसको हम अमूल्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। कारक इसमें कौन सा है। तो अलग होने की बात करेगा। जबकि कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होने की बात करता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रमाधन ईस में कौन सा शब्द संधि कौन सी है। रमेश में हम तुरंत लगा देंगे गुण संधि है, क्योंकि आ, ई और ए जो शब्द आते हैं ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं और उसी में ए आया है तो हमारे गुण संधि है। अगला क्वेश्चन दे, करपट का तद्भव शब्द है कौन सा है। करपट का तद्भव शब्द कपड़ा होता है। करपट का कपड़ा होता है। कपूर का तत्सम अगर जो पूछे तो कर्पूर होता है। करकट और खप्पर ये शब्द भी तत्सम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्य को करने के बाद उसके बारे में जांच करना। हमने कार्य तो कर लिया, उसके बाद उसके बारे में जांच करने हैं। तो सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी राइट हो जाएगा कि पानी पीकर जाति पूछना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से ही दिया हुआ है कि नाक का बाल होना, एक मुहावरा दिया गया है कि नाक का बाल होना, इसका मतलब क्या होता है। तो अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रिय होना। आप इनको सॉल्व कीजिए। आप बताइए कि आप इसमें से कितने सॉल्व पा रहे हैं, कौन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और कितनी कौन सा टॉपिक आपका जैसे तत्सम तद्भव कंप्लीट है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो उनको सिर्फ ऐसे साइड कीजिए और चीज़ों को ज़्यादा तरीके से पढ़िए। करुण रस का स्थायी भाव, अगला क्वेश्चन रस से पूछा गया है। स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानव हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें अलंकार पूछ रहा है कौन सा है। इसमें अलंकार कौन सा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है
इसमें कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उत्सव, उत्सव शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ही वर्तनी की 4 तरह से लिखी गई सही, एक ही वर्तनी को 4 तरह से लिखा गया है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऊपर लिखित कौन सा सही होता है, तो कायदे में ऊपर लिखित ये सही होता है, जबकि हम लोग ऐसे ऊपर लिखित लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे गए शब्द 4 वर्तनी दी गई हैं और सही का चयन करना। तो 36 हमें लिखना आता है, हम ऑप्शन नंबर डी जानते हैं 36 लिखना हमें। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी दंत्य ध्वनि कौन सी है, तो ता हमारी दंत्य ध्वनि है। कौन सी, ऋतु लसा नाम दंता होता है, ता हमारी दंत्य ध्वनि है। और हिंदी का शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो टिप्पणी को हम इस प्रकार से लिखते भी हैं और सही भी यही है। तो ये हमारे साथ हिंदी के 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू होंगे, आप इनको और ध्यान से सीखिए और क्वेश्चन को वीडियो को बीच में रोककर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। आप बना पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है।